हेलो एट्थ क्लास। एसएसटी की ज्योग्राफी में हमारा चैप्टर 1 चल रहा था और ये चैप्टर लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका था। कल हमने पढ़ा था ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो रिसोर्स हैं उनको किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है, किस तरीके से उनको सेव करके सही तरीके से उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। द कंटिन्यूअस rise in population has increased the demand for resources at a rapid rate. This has led to the exploitation, exhaustion, and misuse of resources. Therefore, it is necessary to use these resources judiciously. Judiciously होता है एक तरीके से विवेकपूर्ण तरीके से, सही तरीके से. Using resources judiciously and without wasting is called the conservation of resources. When we use natural resources properly according to today's need and also conserve them for future generation, it is called sustainable development. यानी कि जैसे कि आपने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा कि लगातार जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी की वजह से जो है रिसोर्सेज की डिमांड भी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज जो है उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनकी घिसावट हो रही है, यानी कि वो कम भी हो रहे हैं, मिसयूज़ हो रहे हैं। और इसके लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है कि इन रिसोर्सेज को जो है जुडिशली यानी कि बहुत ज़्यादा ध्यान से, विवेकपूर्ण तरीके से, सही तरीके से जो है इनका इस्तेमाल किया जाए। रिसोर्सेज को जुडिशली और बिना वेस्ट करे, यानी कि विवेकपूर्ण तरीके से और विदाउट वेस्टिंग तरीके से जो यूज़ किया जाता है जब रिसोर्सेज का, तो ये कहलाता है आपका कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि सही तरीके से रिसोर्स को यूज़ करना कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। और जब हम इन रिसोर्सेज को आज की ज़रूरत के हिसाब से सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर्ली अकॉर्डिंग टुडेज़ नीड, आज की ज़रूरत के हिसाब से जब इनको हम सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और इनको कंजर्व करते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए, यानी कि आने वाली जनरेशन के लिए भी हम इन रिसोर्सेज को सेव करते हैं, कंजर्व करते हैं, तो ये कहलाता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि सही दिशा में और रेगुलर बेस पर जो रिसोर्सेज का यूज़ जो है आप थोड़ा थोड़ा और ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे उसको, और आने वाली जनरेशन के लिए भी उसको सेव करके रखा जाएगा, तो ये कहलाता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं लगातार निरंतर उसको यूज़ करें लेकिन सही तरीके से। नेक्स्ट है हमारा द रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व बाय। अब इन रिसोर्सेज को जो है कंजर्व कैसे कर सकते हैं, ये तो आपने पढ़ लिया कि रिसोर्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना और आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना जो है वो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स कहलाता है। लेकिन इन रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं आपको यहाँ, कुछ हेडिंग्स। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, कंजर्विंग द अर्थ डाइवर्सिटी, मिनिमाइजिंग द डिप्लेशंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, changing personal attitude and practice toward the environment, enabling communities to care for their own environment, respecting and care for all form of life। यानी कि इन रिसोर्सेज को कंजर्व करने का ये तरीका है कि हम जो हैं जो अर्थ की जो डाइवर्सिटीज़ हैं, यानी कि अलग अलग तरह की जो विविधताएं हैं हमारी अर्थ पर, उनको कंजर्व करें, और जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनके ऊपर कम से कम उनका मिसयूज़ करना कम करें, यानी कि उनको नुकसान पहुंचाना कम करें। डिप्रिटेशंस होता है एक तरीके से उनको हार्म करना, वो हम कम कर दें, और हम अपना पर्सनल एटीट्यूड चेंज करें, यानी कि हम अपने स्वभाव में कुछ बदलाव लाएं, अपने रवैये, यानी कि हम लोग क्या करते हैं कई बार जो नेचुरल चीज़ें होती हैं हम उसका मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो वो चीज़ हमें अपनी बदलनी पड़ेगी। और एनवायरनमेंट की तरफ भी हमें कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ेगा, प्रैक्टिस टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, यानी कि हमने एनवायरनमेंट वातावरण की तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। अनेबलिंग कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, यानी कि जो भी एनवायरनमेंट को केयर करने के लिए जो भी एनेबल कम्युनिटीज़ हैं वो उसको एनवायरनमेंट का ध्यान रख सकती हैं, यानी कि इसको कह सकते हो आप, यानी कि जो लोग जो हैं एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं वो ऐसी कम्युनिटीज़ जो कि एनवायरनमेंट की केयर कर सकती हैं, तो उन्हें एनवायरनमेंट के लिए कुछ सही स्टेप लेने चाहिए। रेस्पेक्टिंग एंड केयरिंग फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जितने भी हमारी अर्थ पर लाइफ हैं उन सबको हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए और उनकी केयर करना चाहिए। इस तरीके से हम जो है अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो चुका है और इसका बुक वर्क आपको कल दिया गया था कि इसका बुक वर्क आप फाइंड आउट कर लीजिए, तो आप सभी ने फाइंड आउट कर चुके होंगे आज आप, तो इसको जो है मैच कर लीजिए।
चलिए इसके बुक वर्क देख लेते हैं। पहला है आपका फिलिप्स। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेन रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज, ये आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था। कोल एंड पेट्रोलियम आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर आर कॉल्ड यूबिक्यूटस रिसोर्सेज, यानी कि आपने पढ़ा था कि जो रिसोर्सेज हर जगह पाए जाते हैं उनको यूबिक्यूटस यानी कि यूनिवर्सल रिसोर्सेज कहा जाता है। ह्यूमन बींग्स आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑन द अर्थ। ह्यूमन बींग्स वाले पैराग्राफ में आपने पढ़ा था कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो हमारे अर्थ के ग्रेटेस्ट रिसोर्स होते हैं। फिफ्थ है आपका द रेट एट विच रिसोर्सेज आर प्रोड्यूस बाय ह्यूमन्स इज़ कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। जिस रेट पर ह्यूमन जो है कोई भी रिसोर्स को प्रोड्यूस करते हैं वो उसकी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा मैचिंग। रोड्स एंड रेलवेज़, आपने पढ़ा था कि रोड्स एंड रेलवेज़ किस में आते हैं। रोड्स एंड रेलवेज़ आपने पढ़ा था ह्यूमन मेड रिसोर्स में आते हैं, क्योंकि रोड और रेलवे जो है वो ह्यूमंस बनाते हैं। स्किल्ड एंड स्किल्ड लेबर जो है वो ह्यूमन रिसोर्स में आपने पढ़ा था कि जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो अपने स्किल और नॉलेज के बेस पर जो है नेचुरल रिसोर्स को वैल्यूबल रिसोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। एयर आपने पढ़ा था कि एयर जो है वो हमारे यूबिक्यूटस रिसोर्सेज होता है, यानी कि हर जगह पाया जाता है, एवरीवेयर, और सनलाइट भी था इसमें। पेट्रोलियम आपका लोकलाइज रिसोर्स है, जैसे कि आपने पढ़ा था कि कोल, गोल्ड, पेट्रोलियम ये किसी स्पेशल जगह पर मिलते हैं, इसलिए इनको लोकलाइज रिसोर्सेज कहा जाता है। वाटरफॉल ऑफ अफ्रीका, ये आपने पढ़ा था कि पोटेंशियल रिसोर्स है, यानी कि ऐसे रिसोर्स जो अवेलेबल तो हैं लेकिन उनको फ्यूचर के लिए रख दिया गया है, अभी उनके लिए ज़्यादा जानकारी नहीं निकाली गई, उनका सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। यानी कि पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि जिनका यूज़ जो है हम लोग फ्यूचर में कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रू फॉल्स। द कंटिन्यूस राइज इन पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज द डिमांड फॉर रिसोर्स एट अ रैपिड रेट, बिल्कुल सही है। जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उसके हिसाब से जो है हमारी रिसोर्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। एनी कंट्री दैट विश टू प्रोग्रेस मस्ट टेक केयर ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्स, कोई भी कंट्री अगर प्रोग्रेस करना चाहता है तो उसको ह्यूमन रिसोर्स में ध्यान रखना होगा, उसकी केयर करनी होगी। जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ इसके मेन फैक्टर हैं, उससे जो है ह्यूमन रिसोर्स को केयर किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में। एयर एंड सनलाइट आर एग्जांपल्स ऑफ लोकलाइज रिसोर्सेज, बिल्कुल गलत है। आपने पढ़ा था कि एयर और सनलाइट जो हैं वो अब हमारे यूबिक्यूटस यानी कि यूनिवर्सल रिसोर्सेज में शामिल हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर आल्सो नोन एज एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज, फॉल्स। अबायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स, रॉन्ग। आपको पता है कि अबायोटिक रिसोर्सेज जो हैं नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो ये रहा आपका बुक वर्क, इसे आप अपना कंप्लीट कर लीजिए। बचे इसके क्वेश्चन आंसर्स ये आपको कल कराए जाएंगे।